वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकुलर क्रिटिसिज्म बाय एडवर्ड सईद। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकुलर का मीनिंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडवर्ड सईद को देखेंगे और इंट्रोडक्शन इस वर्क का देखेंगे और डिटेल समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने इस मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, ताकि हम इस वर्क को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सेकुलर का मीनिंग होता है कि ऐसा पर्सन जो कि कनेक्टेड ना हो किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर के साथ, ऐसे पर्सन को हम लोग सेकुलर पर्सन कहते हैं। और ऐसा क्रिटिसिज्म जो कि इस बेस पे किया जाए कि जो वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पे हो, जो कि रिलीजियस मैटर से कनेक्टेड ना हो या फिर जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ना हो, ऐसे क्रिटिसिज्म को जो है वो सेकुलर क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अब आते हैं अपने राइटर की तरफ। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि जो राइटर है इसको डिस्कस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। राइटर को हम लोग डिस्कस करके एटलीस्ट हमें राइटर का नॉलेज आ जाता है कि राइटर किस एरिया से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है और किस कल्चर को वो रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इसका जो नॉलेज है वो ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एडवर्ड सईद को डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ड सईद जिनकी बर्थ हुई थी 1935 में, 2003 में इनकी डेथ हुई थी। फ़लस्तीनियन अमेरिकन स्कॉलर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। इन्होंने पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया। साथ ही साथ इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि 1978 में आया था, ओरिएंटलिज्म, जो कि इनकी लाइफ का सबसे फेमस वर्क है, या फिर इनकी आइडियोलॉजीज़ में से सबसे फेमस जो आइडियोलॉजी या फिर इन्होंने अपने लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं पोस्ट कलोनियल थियरी के हवाले से या फिर पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के हवाले से, वो अपने ओरिएंटलिज्म में दिए हैं जो कि 1978 में पब्लिश हुआ था। ये जो इनका वर्क है, इसका जो इम्पैक्ट है वो मिडल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा हुआ और जो कल्चरल स्टडीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है इनके इस वर्क का। अब आते हैं अपने सेकुलर क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्शन की तरफ कि हमारे जो सेकुलर क्रिटिसिज्म है ये पब्लिश कब हुआ, ये किस वर्क का पार्ट है, क्योंकि ये खुद एक मेन वर्क नहीं है इनका। एडवर्ड सईद का एक मेन वर्क था दी वर्ड, दी टेक्स्ट एंड दी क्रिटिक, जो कि 1983 में पब्लिश हुआ था। ये उसके अंदर एक चैप्टर है सेकुलर क्रिटिसिज्म, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दी वर्ड, दी टेक्स्ट एंड दी क्रिटिक, ये इनकी कलेक्शन है एसेज की, जिसके अंदर एडवर्ड सईद ने एलेबोरेट किया है अपने व्यूज़ को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, साथ ही साथ लिटरेरी जो थेरी है उसके बारे में, और जो रोल ऑफ क्रिटिक है उसको इन्होंने डिस्कस किया है। अब आते हैं अपने वर्क की तरफ जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेकुलर क्रिटिसिज्म। इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका ओवरऑल मीनिंग मैं आपको बता दूं ताकि आप इसकी डिटेल समरी को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो वर्क है इसके अंदर इन्होंने किस चीज़ को एनालाइज किया है। सबसे पहले तो इन्होंने एनालाइज किया है कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ से, रिलीजियस, मेटाफिजिकल और डोगमेटिक जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनसे। इन्होंने एम्फसाइज किया है वर्ल्डली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लिटरेरी और कल्चरल स्टडीज़ के लिए। इस लाइन्स का मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये बनता है कि एडवर्ड सईद कहते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को क्रिटिसाइज, यानी कि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं, हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो हमें उसमें स्पिरिचुअल, रिलीजियस, मेटाफिजिकल जितने भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नैरेटिव्स हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। हमें अपने वर्ल्डली एक्सपीरियंस, रियलिटी, ह्यूमनिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ एडवर्ड सईद जो हैं वो एडवोकेट करते हैं एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को, जो कि वर्ल्डली एक्सपीरियंस में ग्राउंडेड हो। मीन्स के कहते हैं कि जब भी कोई हम लोग किसी चीज़ को रीड करते हैं, उसको क्रिटिकल उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें हमारी जो मेन थ्योरी होनी चाहिए जिसको उस पे अप्लाई करना चाहिए वो हमारा वर्ल्डली एक्सपीरियंस होना चाहिए, रदर देन एनी रिलीजियस कम्युनिटी और एनी रिलीजियस लॉज और रूल्स और वैल्यूज़। उसके बाद के जो भी हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को, वो किस चीज़ से इंटरप्रेट होना चाहिए, हमारे वर्ल्डली एक्सपीरियंस से उसको हमें इंटरप्रेट करना चाहिए कि अच्छा ये इसका मीनिंग बनता है, रदर देन रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन।
कि हमें जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए, हमें जो हमारी जो रियल सोसाइटी है उस पे फोकस करना चाहिए, उसके थ्रू हमें किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपनी डिटेल समरी की तरफ। मैंने डिटेल समरी के लिए अपने जो इन सब कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जो समरी है, जो हम वर्क को पढ़ने वाले हैं, इसकी आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले है हमारा पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म। मीन्स के एडवर्ड सईद ने क्रिटिक किया है जो कि ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है, कि वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है उसको इन्होंने अनलाइक किया। मीन्स कि ये उसको एक अच्छा वे नहीं समझते इंटरप्रेट करने का टेक्स्ट को। क्या कहते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट में। ट्रेडिशनल जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो क्या करती है, डिटैच करती है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। क्या करती है कि जो रियलिटी होती है वो इसमें सामने नहीं आती। जो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म होते थे, जो एंशियंट टाइम्स में होते थे, और वो एब्स्ट्रैक्ट जो थेरीज हैं उन पे बिलीव करते हैं, उनको अप्लाई करते थे किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए। साथ ही साथ वो ये जो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता था ये इग्नोर करता था किस चीज़ को, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट। मीन्स कि ये इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म वाले थे, जो जो ट्रेडिशनल क्रिटिक करते थे या फिर इंटरप्रेट करते थे टेक्स्ट को। अब उसके बाद हमारे पास इन्होंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है सेकुलर अप्रोच को, के अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद सेकुलर अप्रोच क्या है। वो कहते हैं अपने इस वर्क में, सेकुलर क्रिटिसिज्म में, कि जो क्रिटिसिज्म है उसको मटेरियल वर्ल्ड में रूटेड होना चाहिए, यानी कि जो हमारी रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे होते हैं और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसमें रूटेड होना चाहिए। उसकी जो बेस है किसी भी क्रिटिसिज्म की वो रियल वर्ल्ड होनी चाहिए। साथ में कहते हैं दिस अप्रोच रिकग्नाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। कहते हैं कि ये जो अप्रोच है, यानी कि जो सेकुलर क्रिटिसिज्म की जो ये अप्रोच है ना किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने की, ये क्या करता है कि ये पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रक्चर और लिटरेचर के ऊपर इन सब का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये उसको भी डिस्कस कर। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रोल ऑफ क्रिटिक। कि एडवर्ड सईद ने रोल ऑफ क्रिटिक के बारे में क्या कहा है। कहते हैं कि जो क्रिटिक होता है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है सोसाइटी का, वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं होता। और एक क्रिटिक को चाहिए कि जो टेक्स्ट को पढ़ रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है और अपने रिमार्क्स दे रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है किसी भी टेक्स्ट को, उसको चाहिए कि वो चैलेंज करे जो प्रिवेलिंग आइडियोलॉजीज होती हैं, प्रिवेलिंग ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद की जो प्रिवेलिंग ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज क्या थी उनके टाइम पे, यही थी कि जो टेक्स्ट है उसको एक ट्रेडिशनल वे से अंडरस्टैंड किया जाए। ट्रेडिशनल वे क्या है, एक रिलीजियस वे है, एक मेटाफिजिकल वे है, रदर देन रियलिटी। मीन्स के एडवर्ड सईद कहते हैं कि रियलिटी के थ्रू हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें सेकुलर क्रिटिसिज्म करना चाहिए रदर देन ट्रेडिशनल जो भी उसके वेज थे किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने के। अब उसके बाद इन्होंने इंटरकनेक्टनेस ऑफ टेक्स्ट एंड वर्ल्ड की बात की है अपने वर्क में। कहते हैं कि टेक्स्ट को जो है वो हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए कि जो टेक्स्ट है वो जो हमारी रियल वर्ल्ड है उससे सेपरेट होता है, बल्कि एक्चुअली में राइटर तो वही लिखता है जो उसके सराउंडिंग में हो रहा होता है, इसके इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, उसके आसपास जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं, जो रियलिटी होती है, जो इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, राइटर उनसे इंस्पिरेशन लेता है और लिखता है। तो इसी चीज़ को एडवर्ड सईद कहते हैं कि जो राइटर है जो लिखता है उस टेक्स्ट को जो है वो रियल वर्ल्ड से अलहदा नहीं समझना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम हमारा होता है, बट हमें इस क्या करना चाहिए, इसको ब्रॉडर इसको लेके जाना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल वर्ल्ड में। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जो कि एडवर्ड सईद की मेन थेरीज में से हैं, क्योंकि इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा है, पोस्ट कॉलोनियल थेरी दी है ओरिएंटलिज्म। उसकी बेस पे क्या कहते हैं कि ये जो क्रिटिकल अप्रोच है ना सेकुलर क्रिटिसिज्म की, ये एक्नॉलेज हमें करती है, साथ ही साथ ये एड्रेस करती है उन इम्पैक्ट्स को। अब वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं, इंपीरियलिज्म के और कॉलोनियलिज्म के, किस तरह से वाइट मैन ने डिस्ट्रॉय किया है ब्लैक मैन को, ईस्ट मैन को, इनके जो भी सारे सब कॉन्टिनेंट के थे या फिर ब्लैक मैन जिन जिन पे
जिनको कॉलोनाइज्ड किया है वाइट मैन ने, उन सब पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो सेकुलर क्रिटिसिज्म उनको डिस्कस करता है, उन इम्पैक्ट्स को डिस्कस करता है कि किस तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस हुए, किस तरह से लोगों में हाइब्रिड कल्चर डेवलप हुआ उस वजह से, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब लास्ट इसमें हमने पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कि एडवर्ड सइड ने जितना भी लिखा है काम, उनकी ओरिएंटलिज्म हो जाए या फिर जो हम प्रेजेंट इनका वर्क पढ़ रहे हैं सेकुलर क्रिटिसिज्म, जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये चैलेंज करते हैं इनके जो वर्क्स हैं एडवर्ड सइड के वेस्टर्न सेंट्रिक जो व्यूज़ हैं, और इन्होंने एक न्यू वे दिया है अंडरस्टैंडिंग का लिटरेचर को और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, कि किस तरह से हम जो ईस्टर्न्स हैं उनके बारे में जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसी थेरीज डेवलप कर दी गई हैं कि जो वाइट मैन हैं वो सुपीरियर हैं, ब्लैक मैन इन्फीरियर हैं, या फिर जो ईस्टर्न्स हैं वो इन्फीरियर हैं, सिर्फ जो वेस्ट है वो सुपीरियर है। तो उस चीज़ को चैलेंज करते हैं एडवर्ड सईद। साथ ही साथ जो सेकुलर क्रिटिसिज्म इनका है वो रिफ्लेक्ट करता है एडवर्ड सईद के ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल कंसर्न को, और इंटरसेक्ट करता है कल्चर, पॉलिटिक्स और पावर को। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी जो समरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने जो आपकी जो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके जो खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसको ज़रूर शेयर कर कीजिएगा। आपको एडवर्ड सईद की ये थ्योरी किस तरह की लगी, या उनका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।